राजस्थान के एक दूर दराज गांव की राठौड़ हवेली में एक नई बहू आई। प्रियांशी लंबी गेहुए रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली और हर अंग से नजाकत टपकती। उसकी चाल में सादगी थी, लेकिन आंखों में किसी बंद दरवाजे का रहस्य। उस दिन जब वो पहली बार लाल कांच की साड़ी पहनकर हवेली की दहरी पर आई तो जैसे पूरा माहौल थम सा गया। हर सास ननद उस पर नजरें गड़ाए खड़ी थी, लेकिन हवेली का वारिस राजवीर उसे ऊपर से नीचे तक एक अलग नजर से देख रहा था। उस रात हवेली के कमरे में धीमी मोमबत्तियां जल रही थी। खिड़कियों से आती हवा प्रियांशी की साड़ी के पल्लू को बार बार सड़कने पर मजबूर कर रही थी। राजवीर धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें पता है, इस हवेली की हर बहू ने यह साड़ी पहनी है पहली रात। राजवीर ने उसकी कमर के पास हाथ रखते हुए कहा। प्रियांशी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी सांसें तेज थी। पसीने के कुछ बूंदें उसके गर्दन से उतरती हुई छाती तक जा रही थी और साड़ी की महीन कपड़े से वो हल्का सा उभार देख राजवीर का मन भटकने लगा। साड़ी की तह में छुपी तड़प रात बढ़ रही थी। प्रियांशी बिस्तर के कोने पर बैठी थी। उसकी साड़ी की तह धीरे धीरे खुल रही थी। उसकी पीठ की गहरी रेखा में पसीने की बूंदें चमक रही थी। राजवीर उसके करीब आया और धीरे से साड़ी का पल्लू कंधे से सरकाया। नीचे सिल्क की चोली और गुलाबी त्वचा की महक उसके होश उड़ा रही थी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई पुरानी रानी फर से जन्म लेकर आई हो, उसने फुसफुसाया। प्रियांशी ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, पर मैं उस रानी जैसी हूं जो रात में जागती है और दिन में खामोश रहती है। राजवीर ने हंसते हुए उसके कानों को चूमा और धीरे धीरे उसकी साड़ी की तह खोलता चला गया। लेकिन तभी प्रियांशी की आंखों में एक अजीब चमक उभरी, जैसे कोई छुपी आत्मा जाग गई हो। उस रात उनकी मिलन कहानी साड़ी की सरसराहट के साथ एक भटकती तड़प में बदल गई। सुबह होते ही हवेली की पुरानी नौकरानी दादीसा प्रियांशी के कमरे में आई और चौंक गई। चारों ओर गुलाब की महक, बिखरी साड़ी, खुले केश और प्रियांशी की आंखों में अधूरी नींद। ये वही साड़ी है ना जो महारानी लक्ष्मी देवी की थी? दादीसा ने सहमी हुई आवाज में पूछा। प्रियांशी ने चौंक कर दादीसा की तरफ देखा। कहा जाता है जिसने भी वो लाल साड़ी पहनकर पहली रात बिताई है, उसने हवेली की एक आत्मा को जगा दिया है। प्रियांशी हंसी, लेकिन जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसने अपनी साड़ी की तह में एक लाल धागा देखा जो उसने कभी नहीं पहना था। राजवीर हर रात उसके साथ एक अलग ही जुनून में उतरता जा रहा था। उसके स्पर्श, उसकी आंखें, उसकी हर हरकत जंगली सी हो गई थी और प्रियांशी जैसे उस आत्मा को खुद में समेटे हर रात और गहराई में उतरती जा रही थी। अब प्रियांशी को वो साड़ी पहनना नशे जैसा लगने लगा था। जैसे ही वो साड़ी लपेटती उसका शरीर गर्म हो उठता, सांसें तेज और आंखें बोझिल हो जाती। रात होते ही वो राजवीर के करीब जाती, उसकी चोली की डोरियां खुद ब खुद खुलने लगती और साड़ी की तह मानो किसी अदृश्य शक्ति से सरकती जाती। राजवीर भी अब उसके शरीर से ज्यादा उसकी आंखों में जलती आग से घबरा जाता था। तुम अब पहले जैसी नहीं रही प्रियांशी, उसने एक रात कहा। प्रियांशी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अब पूरी तरह जाग चुकी हूँ। और फिर उस रात जो कमरे में हुआ वो काम वासना से ज्यादा तांत्रिक था। हर छुअन, हर आहट, हर साड़ी की सरसराहट में जैसे एक आत्मा खिलखिला रही थी। एक रात राजवीर ने प्रियांशी से साड़ी उतारने को कहा। आज मैं तुम्हें बिना साड़ी के देखना चाहता हूँ, वो फुसफुसाया। प्रियांशी ने धीरे से साड़ी खोलनी शुरू की, लेकिन जैसे ही वो